कहता है कि मैं खड़ा रहा खड़ा रहा खड़ा रहा। कहता है अल्लाह अल्लाह करके एक ट्रक आया। कहता है मैंने उसको इशारा किया, मैंने कहा देखो बात सुनो, मैंने आगे जाना है तो मुझे भी साथ बिठा लो। उससे कहा बिस्मिल्लाह बैठ जाओ। कहता है कि नींद के आलम में मैं जब सो गया तो किसी ने ऐसे मुझे लटका कैसे ऐसे थपथपा के ऐसे उससे मुझे कहा तुम्हारे लिए बेहतर यह है कि इस ट्रक से नीचे उतर जाओ। कहता है कि अचानक मैंने देखा कि वो जो ड्राइवर था, कार ड्राइवर, वो अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ज़ोर ज़ोर से कह रहा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, आज का जो किस्सा है वो इराक़ से ताल्लुक़ रखता है और ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। आप कह लीजिए कि कोई 8-10 साल हो गए होंगे। बहरहाल किस्से का रावी कहता है कि मेरी उम्र तकरीबन 25 साल की थी, बिल्कुल जवान था और मैं फ़ौजी था, फ़ौज में मैं मुलाज़म था। हो सकता है सिपाही हो या उससे कोई ज़रा बड़ा रैंक हो। कहता है कि मेरा जो ड्यूटी प्लेस था उससे जो मेरा घर था वो तकरीबन प्लस माइनस 120 किलोमीटर के फासले पर था। एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी ड्यूटी रात के वक्त ख़त्म हुई और मुझे अपने घर वापस जाना था। मेरे पास कोई कन्वेंस नहीं थी। कहता है कि मैं अपनी ड्यूटी प्लेस से मैं अपनी वर्दी मैंने चेंज की और सिविल कपड़ों में मैं आके सड़क के ऊपर खड़ा हो गया। मैं इस इंतज़ार में था कि राह से कोई बस मिल जाए, कोई गाड़ी मिल जाए, कोई ट्रक मिल जाए जिसके ऊपर मैं बैठ कर मैं आगे जा सकूँ। खैर कहता है कि मैं खड़ा रहा खड़ा रहा खड़ा रहा। वो चूँकि सड़क छोटी थी इसलिए उसके ऊपर कोई ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं थी। खैर कहता है अल्लाह अल्लाह करके एक ट्रक आया। कहता है कि मैंने देखा उसमें ड्राइवर के अलावा 3 आदमी और भी बैठे हुए थे, जो कि नज़र आ रहा था शक्ल सूरत से कि वो अम्माल हैं। उन्होंने वो सरामिक जो टाइलें होती हैं ना, ये उन्होंने उसके ऊपर लादी हुई थी ट्रक के ऊपर। कहते मैंने उसको इशारा किया, मैंने कहा देखो बात सुनो, मैंने आगे जाना है तो मुझे भी साथ बिठा लो। उससे कहा बिस्मिल्लाह बैठ जाओ। कहता है कि वो जो नौकर थे या उसको आमल कह लें, मज़दूर थे, वो पिछली सीट पे बैठे हुए। अब मैं ड्राइवर के साथ बैठ गया, गाड़ी चल पड़ी। कहता है कि मैंने वहाँ नोट किया कि वो जो पीछे आमलीन बैठे हुए हैं मज़दूर, वो शराब पी रहे थे और उनकी बदबू जो है वो मुझे तंग कर रही थी। मैं जो अगली सीट पे बैठा हुआ था उनके मुंह से हवा निकल रही थी और वो बदबू। कहता है कि मैंने कुछ देर तो बर्दाश्त किया, फिर मैंने उनसे कहा देखो बात सुनो, इसको बंद करो, ये गलत काम है। और बात जो है वो ये है कि मैं फ़ौजी आदमी हूँ, अगर तुमने शराब पीना बंद ना की तो जो अगले तफ्तीश आएगी ना जहाँ पर भी, तो मैं उनको बता दूँगा कि तुम लोग जो है वो शराब पी रहे हो, ये मना है। खैर उन्होंने मेरी बात जो है उसको सुनी अनसुनी कर दी, उसको बल्कि आप कह सकते हैं हवा में उड़ा दिया। वो जो ड्राइवर था उसने भी। जब मैं बहुत ज़्यादा तंग हुआ तो मैंने कहा देखो बात सुन, तेरी मेहरबानी, तूने जो मुझे बैठाया है, ऐसा करो कि मुझे पीछे बैठ जाने दो, ताकि मेरी कम अज़ कम ये जो पीछे बैठे हुए ना, इसकी जो बदबूदार हवा है इससे मैं तंग। कहता है खैर मैं पीछे बैठ गया। कहता है जैसे ही मैं बैठा तो मुझे नींद आ गई। कहता है कि नींद के आलम में मैं जब सो गया तो किसी ने ऐसे मुझे लटका कैसे ऐसे थपथपा के ऐसे उससे मुझे कहा तुम्हारे लिए बेहतर यह है कि इस ट्रक से नीचे उतर जाओ। कहता है मैं उठ गया। अब मैं सोच रहा हूँ कि ये मैं क्या देख रहा कि मुझे कहा जा रहा है कि मैं नीचे उतर जाऊँ। अब मैंने तो अपने घर जाना है और मैं ट्रक में बैठा हुआ हूँ। ठीक है, वो मुझे उनकी शराब जो है वो मुझे तंग कर रही थी, लेकिन बहरहाल सफ़र जारी था। कहता है इस दौरान में फिर मुझे दोबारा जो है ऊँग आ गई। ऊँग के आलम में फिर मैंने देखा कि कोई शख्स मुझको कह रहा है कि उठ जाओ, यहाँ से उतर जाओ। कहता है कि जब मेरी आँख खुली तो मैंने ड्राइवर को कहा, मैंने कहा बस 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 यहीं पे रोक दो। उसने कहा कहाँ पे रोक दूँ, जंगल में रोक दूँ तुम्हें, यहाँ पे उतरोगे तुम? मैंने कहा बस मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि वहाँ गाड़ी की ब्रेक लगाओ और मुझे यहाँ पे उतार दो। उसने कहा भाई आधी रात का वक्त है और ये बेबान जगह। मैंने कहा बस यहाँ पे उतर। कहता है उसने गाड़ी ब्रेक लगाई, मैं नीचे उतर गया। वो तो चला गया।
अब मैं खड़ा हूँ वहाँ पे, इंतज़ार कर रहा हूँ कोई गाड़ी आए, कोई और कार आए, कोई ऐसी चीज़ आए, रात का वक़्त और छोटी सड़क। कहता है घंटा भर मैं वहाँ पे खड़ा रहा और इत्तेफाक की बात कि सुभान अल्लाह एक छोटी गाड़ी कार वहाँ से गुजर रही थी। मैंने उसको इशारा किया, उसकी मेहरबानी, अल्लाह जाने उसके दिल में क्या आया, उसने कहा रोक लिए। मैंने उसे कहा कि मैंने आगे जाना है, तेरी मेहरबानी। उसने कहा बैठ जाओ। लो जी बैठ गया। कहते उसने मुझे सवाल किया, उसने कहा कि ये आधी रात का वक्त है, एक बेअबान जगह है, तुम यहाँ पर कैसे आ गए? मैंने उसे कहा कि मैं फलां जगह से बैठा था एक ट्रक के अंदर और ट्रक वालों की वो शराब पी रहे थे और उनकी बदबू, इस दौरान में मैंने 2 दफ़ा मुझको किसी ने ख्वाब के आलम में, गुरूदगी के आलम में मुझको कहा कि यहाँ से उतर जाओ। तो मैं यहाँ से उतर गया और मैं अब इंतज़ार में था कि कोई गाड़ी आ, तेरी मेहरबानी तूने मुझको बैठा लिया है। नाज़रीन किराम, आपको सिनेरियो तो सारा समझ आ गया होगा। अब वो जो कार का ड्राइवर था उसने मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। उसने कहा कोई बात है तुम्हारी करने वाली? है जी, कभी ऐसा भी हुआ है जी कि तू यहाँ पे, ये तो चलो अच्छा हुआ कि तुम्हारे हक में यहाँ पे तुम खड़े थे, वहाँ पे आपको तुम डाकू भी लूट सकता था वगैरह वगैरह, है जी। बहरहाल वो कहता है कि मैंने उसकी बातें सुनी अनसुनी कर दी और कहता है इस दौरान मुझे फिर वो ऊँग सी आ गई और सफ़र जारी रहा। कहता है कि अचानक मैंने देखा कि वो जो ड्राइवर था, कार ड्राइवर, वो अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ज़ोर ज़ोर से कह रहा है। कहता है कि इसमें मेरी आँख खुल गई। मैंने देखा इंतहाई बुरी तरह एक्सीडेंट हुआ था। वो जो ट्रक जिसके ऊपर मैं बैठा हुआ था, एक बड़े ट्रक ने, ट्रेला आया दूसरी मुखालिफ साइड से, उसने आके उसको हिट किया और वो इंतहाई बुरे तरह, और पीछे चूंकि उनके वो सरामिक टाइलें पड़ी हुई थी, उन्होंने भी उसको। कहता है कि ये मंजर इंतहाई खौफनाक, इबरतनाक था। ये वो लोग थे जो शराब पी रहे थे। कहता है कि हादसे को देखकर अंदाजा हो गया कि इनमें कोई भी बाकी नहीं बचा। हम थोड़ा सा आगे गए तो आगे पुलिस चौकी थी। हमने उनको बताया कि इस तरह वहाँ पे पीछे एक्सीडेंट है और वो लोग जो हैं वल्लाहु आलम को ज़िंदा है या मुर्दा है। बहरहाल उन्होंने वो जो जिम्मेदारियाँ थी वो अपनी पूरी की। ये जो कार वाला था उसने मुझसे एक सवाल किया, कहने लगा ये बताओ कि ये अल्लाह ताला ने तुम्हें कैसे अपने फजल करम से बचा लिया है कि 2 दफ़ा तुम्हें ये कहा जा रहा है कि यहाँ से उतर जाओ। कहने लगा नाज़रीन इकराम, और मैं ये समझता हूँ इसमें मेरे लिए भी आपके लिए दर्स है। उसने कहा भाई मैं अल्लाह के फजल करम से हर रोज़ फजर की नमाज बाजमात पढ़ता हूँ और मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आपने इरशाद फरमाया कि मन सल्ला सलातुल फज्र माल जमा फहुव फी ज़िम्मतिल्लाह, कि जो शख्स फजर की नमाज बाजमात अदा करता है वो अल्लाह की सपुर्दारी में आ जाता है। कहने लगा मैंने कुरान पढ़ना कभी नहीं छोड़ा, हर रोज़ थोड़ा हो ज़्यादा हो कुरान पाक ज़रूर पढ़ता हूँ और फिर उसके बाद सुबह और शाम के अज़कार, वो अल्लाह का शुक्र है मैं उनको पढ़ता हूँ। मेरे अजीज़ों, अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं मेरा और आप सबका ख़ात्मा बिल खैर हो। वो जो शराब पी रहे थे, कहता है मुझे नहीं उम्मीद कि उनमें से कोई बचा हो। अल्लाह हम सब का ख़ात्मा बिल खैर करे। लेकिन सच्ची बात यह है कि ये जो कबार हैं, ये जो बड़े गुनाह हैं, उनसे आदमी को इज्तनाब ही नहीं बल्कि मुकम्मल तौर पर रुकना है। और उसके साथ ये सुबह शाम के अज़कार, इनके ऊपर ज़रूर हिफाजत करें और फजर की नमाज, इशा की सारी नमाज, लेकिन बतौर ख़ास ये 2 नमाज़ें जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशा की नमाज बाजमात पढ़े, फजर की नमाज बाजमात पढ़े। और मैं इससे बढ़ के एक और बात कहूँगा, अजीज़ों, हर रोज़ अशराक का एहतमाम करें। घर से निकलने से पहले 3 मिनट लगते हैं, सीधी बात है, छोटी छोटी बेशक सूरतें पढ़, इन्ना आतिना कल कौसर, कुल हुवल्लाहु अहद, 3-4 मिनट लगते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। वुज़ू करें, मसल्ले पे खड़े हो जाएं और 2 रकअतें पढ़कर अपने दफ्तर जाएं, अपनी दुकान पे जाएं, अपने कारोबार पे जाएं,
इंशाअल्लाह मुझे यकीन है अल्लाह ताला की तरफ से आपको खैर और बरकत के दरवाजे खुल जाएंगे।